तो उसका भूमि रोपण व्यर्थ। ऐसे ही अभक्त को दिया गया आशीर्वाद भी व्यर्थ जाता है। भक्ति करना नहीं, कथा सुनना नहीं, गुरु जी आशीर्वाद दे देंगे, क्या आशीर्वाद लेंगे भाई? आशीर्वाद को देख के हम भी अपना तप 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 जब नष्ट कराएंगे क्या? आशीर्वाद नहीं है, अब बिकाऊ भी नहीं है। सेवा करोगे, भक्ति करोगे, कथा सुनोगे, आप खुद आशीर्वाद मिल जाएगा, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। राम नाम दे रहा हूँ, इससे बड़ा कोई आशीर्वाद होगा? भगवान की कथा सुना रहा हूँ, भक्ति की कथा सुना रहा हूँ, उससे बड़ा कोई आशीर्वाद होगा? भागवत से बड़ा कोई आशीर्वाद दुनिया में नहीं है। आशीर्वाद दे देव के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है? भक्ति करिए। कहते हैं न गंगा नाम गया से तुर न काशी न च पुष्करम जिह्वा दे वर्तते यस्य हरित्यक्षर वैद्यम। जो दो अक्षर का हरि नाम भी लेता है उसको गंगा गया काशी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो वही गंगा गया काशी उसको उसके लिए उत्पन्न हो जाती है। वह नाम ही सब कुछ होता है। महाराज क्या कहें, जो भगवान के भक्त हैं वो तीर्थों को अनुग्रहित करते हैं। तीर्थ से भक्त की कोई मतलब नहीं है। मतलब भक्तों का कल्याण तीर्थ से हो ये जरूरी नहीं, तीर्थ का कल्याण भक्तों से होता है। न समझ आप कहेंगे कैसे? संत न होते तो तीर्थ तीर्थ होता? संत नहीं होते तीर्थ तीर्थ होता ही नहीं। हमारा बड़े बड़े आश्रम हैं, राम नाम हो रहे हैं, कृष्ण नाम हो रहे हैं, राधा नाम हो रहे हैं, भागवत हो रहा है, रामायण हो रहा है, अखंड कीर्तन हो रहे हैं। इस किसके चलते हो रहे हैं? संतों के चलते हो रहे हैं। ये संत न होते तो तीर्थ तीर्थ ही नहीं होता। महाकुंभ कब होता है? जब सारे संत एक जगह इकट्ठे होते हैं, और नहीं तो कोई कुंभ नहीं होता है। सुना? संत से तीर्थ नहीं है, नहीं तीर्थ से संत नहीं है, संतों से तीर्थ है। समझ भाई? हमको क्या आवश्यकता है काशी में रहने का? हम तो भागवत के, हमारा तो हृदय में भागवत प्रविष्ट है, हमारे हृदय में भगवान का नाम प्रविष्ट है, हमारे हृदय में भगवान प्रविष्ट है। वो एकदम आनंद दे रहे हैं, एकदम स्मृति बनी हुई है। क्या जरूरत है हमको? या कुंभ में नहाने का हमको क्या जरूरत है? कुंभ में हम पुण्य कमाने नहीं जाते हैं, हम कुंभ में महापुरुषों का दर्शन करते हैं। हम अपनी बात बता रहे हैं। हमको लोग गंगा जी से भी नहीं है, यमुना जी से भी नहीं है, हमें लोग बस संतों से है कि महापुरुष का दर्शन होए। महापुरुष गंगा को गंगा बनाते हैं, यमुना को यमुना बनाते हैं, धाम को धाम बनाते हैं, तीर्थ को तीर्थ बनाते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थारी, ये भक्ति नारद भक्ति सूत्र मेरे हाथ में है, मैं डेली पाठ करता हूँ। इसमें कहता तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थारी, तीर्थ को भक्त जो होता है वो तीर्थ बना देता है। सुकर्मी कर्म को वो सुकर्म बना देता है। तो इसीलिए जो भक्त होता है ना भैया, उसको तीर्थ की आवश्यकता नहीं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सूत्र है नारद भक्ति सूत्र। सुकर्मी कुर्वन्ति, चालू करा दो ना उसको। सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि तच्छास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। जो भक्त होता है तीर्थ को तीर्थ बना देता है, कर्म को सुकर्म बना देता है, और शास्त्र को सुंदर शास्त्र बना देता है। समझ? अगर भक्त के मुख से जो शास्त्र निकलेगा वो अभक्त के मुख से नहीं निकल सकता, लिखवा के ले लो। जो भक्त के मुख से कथा निकल जाएगी, अभक्त कितना वो ढोंग कर ले, नचा देगा, गाना गा लेगा, भजन गा देगा, तुम नाचो आज मेरे श्याम की शादी है, तुम भी नाचो हम भी नाचे, आज झांकी बना देगा, पर नाचे गावे गीत बनावे, काव्य करे चटकीली, और सांस बिना हरि हाथ में आवे, सब रहनी है ढीली। तो भैया सच्चा बनना पड़ेगा।
कहते हैं महाराज कि कृष्णे मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कोटय। कृष्ण भगवान का जो मंगलमय नाम है, यह जिसके जीवा से निकलता है, भस्मी भवन्तु सद्यस्तु, सद्य भस्मी भवन्तु महापातक कोटय, करोड़ों करोड़ों पातक भस्म हो जाते हैं। सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षणानि व्रतानि च तीर्थ स्नानानि सर्वाणि तपांसनसनानि च वेदपाठ सहस्राणि प्रादक्षिण्यं भुव शतम् कृष्णनाम जपायास्य कलाम नारहति षोडशीम्। कह रहे हैं महाराज जितने भी तीर्थ हैं, जप है, लाखों यज्ञ व्रत इत्यादि स्नान, जब जब व्रत स्नान लाखों यज्ञ करा लो, पृथ्वी वेद पाठ शास्त्राणी, शास्त्रों वेद का पाठ करा लो, प्रादक्षिण्यम भुव शतम, 7 बार पृथ्वी का, सैकड़ों बार पृथ्वी का कोई परिक्रमा ही क्यों न कर ले, शतम, सैकड़ों बार पृथ्वी का परिक्रमा कोई कर ले। कृष्ण नाम जपायास्य कलाम नारहति षोडशीम्। कृष्ण भगवान के नाम जप के 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकता। वृंदावन बिहारी लाल की। देखो ये कथा मैं कहता हूँ ना, तो नाम की महिमा मैं बहुत हिसाब किताब से बहुत टॉप करके चलता हूँ। भले दूसरी कथा छोटी हो जाए, पर ये कथा बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ नाम है, नाम की महिमा। अगर तुम राम नाम की महिमा जानोगी, कृष्ण नाम की महिमा जानोगी, तभी न जपोगी। क्योंकि जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। नाम जपने मन लगे, इसीलिए कथा है। सत्संग के बिना कोई नाम जपने मन नहीं लगा सकता। सत्संग नाम जपने का, नाम जपने में लगाने का सबसे उत्तम साधन है सत्संग। इसलिए कहा गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग। एक गांव की, हो सकता है कभी हुआ हो कथा आप लोगों के भागवत, आपके इस टोला में, इस गांव के टोला में, टोलिया में हो सकता है 10-20 साल पहले हुआ हो, पर हमसे इन्होंने कहा कि नहीं हुआ है। बहुत अगल बगल हुआ है, मंदिर पे हुआ है, भवानीपुर में, नौटोलिया के अंदर पहला बार भागवत की कथा हो रही है। और एक कथा हो रही है, दूसरे कथा का जो है तैयारी हो रही है। भगत जी बैठे, हम एक कथा कर लीजिए, हम दूसरा भी कथा कराएंगे। और जा फरवरी में ना जी, फरवरी में तैयारी चल रही है। फरवरी में हो जाए, मार्च में हो जाए, जब भी हो जाए भगवान चाहे। पर भगत जी ने कहा है कथा हमको करानी है, यानी शुरुआत हो गया। देखना आप इस गाँव में धीरे 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 लोग भागवत कथा के लिए प्रेरित हो जाएंगे। तो भक्त है ये हमको खींच के लाए, चलिए हम गरीब तो हैं, हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, पर हम जितना हो सकता है हम करेंगे। और अपने सामर्थ्य के अनुसार बहुत किया, अब बहुत कर रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुविधा बढ़ाओ तो उसका अंत नहीं है, और कम से कम करो तो कम से कम में भी हो जाता है। इसीलिए जितने में हो जाए उतना ही ठीक है। आगे चलते हैं। जब इसने भगवान के नाम की महिमा सुनी और जब यमदूतों से फांस छूट गया, तो तत्काल अपने घर का त्याग करके वो कहाँ जाता है? तत्काल अपने घर का त्याग करके महाराज वह भगवती पतित पावनी गंगा जी के तट पे जाकर हरिद्वार में
उसने बहुत नाम जप किया, तीव्र गति से नाम जप किया और तीव्र भक्ति होगी ना, तीव्र भक्ति करते हुए उसने भगवान के धाम की प्राप्ति कर ली। तीव्र भक्ति करते हुए ब्रह्मा जी ने सोचा कि आरती उतार ले उसकी, आरती थाली में रह गई, वो भगवान के धाम चला गया। अब यमदूत जो है अपने स्वामी यमराज के पास आते हैं, कहते हैं कि ये बताइए कि संसार में कितने स्वामी हैं? आपने तो कहा था कि मैं ही कर्मों के स्वामी हूँ, मैं ही कर्मों का फल देता हूँ, पाप का फल देता हूँ, पुण्य का फल देता हूँ, जीवों को अच्छा बुरा नरक स्वर्ग मैं ही देता हूँ। का क्या हो गया तो बताओ तो सही। अरे वो 4-4 भुजा वाले पार्षद आए थे, हाँ, उसने एक महापापी, पापी नहीं महापापी, जिसने अपनी नवविवाहिता स्त्री को छोड़ा, ऐसे ऐसे पापी अजामिल को छुड़ा दिया। कहा अच्छा तुम लोग भाग्यशाली हो, ये नहीं कहा कि अच्छा अच्छा गलत किया उन्होंने ना, कहा तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें 4-4 भुजा वाले पार्षदों के दर्शन हो गए, तुम्हारा तो जन्म ही सफल हो गया। कहते हैं कि मैं मनुष्यों के जो है पाप पुण्य के फल तो जरूर देता हूँ, पर मनुष्यों को देता हूँ, वैष्णवों को नहीं। मैं सामान्य मनुष्यों का स्वामी हूँ, जो सामान्य मनुष्य होते हैं वो सामान्य होते हैं, दीक्षा लेते ही वो विशिष्ट हो जाते हैं, दीक्षा लेते ही वो सामान्य नहीं रह जाते, दीक्षा लेने के बाद वो वैष्णव विशिष्ट हो जाते हैं, भगवत विभूति से अलंकृत हो जाते हैं, भगवत विभूति में हो जाते हैं। सामान्य ब्राह्मण, एक 100 सामान्य ब्राह्मण को भोजन कराओ और एक वैष्णव ब्राह्मण को भोजन कराओ, बराबर है, समझ? यानी तुम्हारे घर में 101 ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं, एक हमारे मिश्रा जी वहां के ब्राह्मण है विंध्याचल के, और एक हम 100 ब्राह्मण। क्यों हम 100 ब्राह्मण? क्योंकि वैष्णव, शास्त्र में लिखा है बात, जो विशिष्ट ब्राह्मण वैष्णव होता है, जो भगवान का भक्त होता है, वो 100 ब्राह्मणों के बराबर होता है। एक का भोजन करा लेने से 100 ब्राह्मण का भोजन कराने का फल मिलता है, समझ ना? किसी गरीब ने जाके पूछा बलवाचार्य से, गुरु जी ये बताइए कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम 100 ब्राह्मण को नहीं खिला सकते, पर 100 ब्राह्मण के फल जाते उतना फल मिल जाए, का एक वैष्णव को खिला दो, एक कोई ब्राह्मण वैष्णव चुनो खिला दो, 100 ब्राह्मण खिलाने का, तो उसका मन बढ़ा, कहा अगर हम 100 वैष्णव खिलाने का मन करे तो किसी एक को खिलाना, तो कहा एक भगवत भक्त अनुरागी भक्त को, एक भगवान के अनुरागी विशिष्ट जो अनुराग रखता हो, प्रेम रखता हो, भगवत भक्त जो अनुरागी हो उसको खिला दो, प्रेमी हो। उसने कहा और मन बढ़ा, कहा अगर हम 100 प्रेमियों के बराबर अगर फल चाहते हैं तो, तब तक उनके आंखों में आंसू आ गया, कहा कि इस धरती पे एक साथ 100 प्रेमी प्रकट नहीं हो सकते, ना समझा? इस पूरे धरती पे 100 प्रेमी एक साथ प्रकट नहीं हो सकते, समझ में आई बात? भैया तो हम तो प्रेमी नहीं है, पर वैष्णव है, तो कम से कम 100 ब्राह्मण का तो भोजन खिलाने का फल मिलता है, इसीलिए ब्राह्मण को अपने घर पे खिला